इन which of the following examples of motion can the body be considered approximately a point object? First one is a railway carriage moving without jerk between two stations. तो यहाँ पे बोला गया है कि एक रेलवे कैरेज या फिर एक ट्रेन मान लेते हैं विच इज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशंस. लेट अस एज्यूम देयर आर टू स्टेशंस. दिस इज वन स्टेशन and this is another station. So let this be station B and let this be station A. So let us consider there is a train which is present over here. मान लेते कि एक ट्रेन यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, तो कि स्टेशन ए में है, तो इट इज़ मूविंग टू स्टेशन बी. तो जैसे कि इंडियन स्टेशन हुआ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, मान लेते हैं कि दो स्टेशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है जो लगभग हमें बोला गया है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से 2 किलोमीटर मिनिमम होना चाहिए, ठीक है. उससे कम भी है, मेट्रो स्टेशन में तो और भी थोड़ा ज़्यादा कम रहता है, 1.5 किलोमीटर लाइक दैट. तो इस केस में मान लेते हैं कि ये ट्रेन जो है, दिस ट्रेन इज मूविंग फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी, ठीक है. एंड तो यहाँ पे वेदर इट विल बी कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट और नॉट. सो पॉइंट ऑब्जेक्ट ये होगा कि नहीं, तो ये पूछा गया है. तो अगर जो ट्रेन का जो साइज़ है, अगर ये जो डिस्टेंस दो स्टेशन के बीच में डिस्टेंस जो है उससे अगर बहुत कम हुआ तो हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे. क्लियर. तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस जो कवर हो रहा है जो दो स्टेशन के बीच में, जो भी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होगा, जो टाइम ड्यूरेशन ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में ये जो ट्रेन दो स्टेशन के बीच में ट्रैवल करेगा, अगर वो डिस्टेंस, इफ दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस इज क्वाइट लार्ज, डिस्टेंस बिटवीन, इफ डिस्टेंस बिटवीन two stations is what we can say large as compared to the size of train, then it will be considered as point object. It will be considered as point object. तो एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन के अंदर में अगर ये सब हो रहा है तो हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे. So this is about A. Then moving to the next question. In this question, what we can say here is that a monkey sitting on top of a man cycling smoothly on a circular track. So let us consider a circular track and a man cycling on this circular track. So consider a man which is present over here. This is, suppose this is the cycle here, this is something a cycle and this is तो ये जो साइकिल है यहाँ पे एक आदमी इसको चला रहा है और आदमी के ऊपर क्या है, एक मंकी बैठा हुआ है, ठीक है. एंड लेट दिस बी द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन. और एंड ये कैसे मूव कर रहा है, दिस इज मूविंग स्मूथली. सो इफ दिस इज मूविंग स्मूथली, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, तो जो जो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होगा उस टाइम ड्यूरेशन में ये तो साइकिल यहाँ पे जो चल रहा है यहाँ पे और साइकिल के ऊपर जो मंकी बैठा हुआ है, तो साइज ऑफ द मंकी कुड बी कंसिडर्ड एज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस. क्लियर. तो रेडियस मान लेते हैं कि इसका अगर आर हुआ तो यहाँ पे जो सरकमफेरेंस जो भी यहाँ पे मान लेते हैं कि पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में ये मान लो कि एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ यहाँ पे कवर कर रहा है, ठीक है. वन कंप्लीट रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन. तो वन कंप्लीट रोटेशन मतलब इसको अगर हम यहाँ पे कट करेंगे, इफ़ वी कट दिस वन ओवर हियर, इसको कट करके यहाँ पे इसको अगर लंबा ऐसे स्ट्रेट बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे या फिर इससे बड़ा हो सकता है, ठीक है, जो कि सरकमफेरेंस यहाँ पे कितना होगा 2πr. सो साइज ऑफ द मंकी व्हिच विल बी प्रेजेंट ओवर हियर, जो मंकी यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, मान लेते हैं उसका जो साइज है
ये लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम है, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो मूविंग स्मूथली। सो इन ए प्रॉपर यू कैन से रीजनेबल टाइम ड्यूरेशन द साइज ऑफ द मोंकी इज क्वाइट स्मॉल। इन ए reasonable time duration the size of monkey is quite small as compared to the distance covered. So it will be considered as a point object. So it will be considered as a point object. That means that monkey will be considered as a point object. A spinning cricket ball that turns sharply on hitting the ground. तो यहाँ पे ये बोला गया है कि एक क्रिकेट बॉल जो है जो स्पिन हो रहा है विच टर्न शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करने के बाद वो शार्पली टर्न ले रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हम वो स्पिनिंग क्रिकेट बॉल को पॉइंट ऑब्जेक्ट एज्यूम कर सकते हैं? नो, देन आंसर इज नो। व्हाई वी कैन नॉट कंसिडर? बिकॉज अब मान लेते कि थोड़ा हम सोचने की कोशिश करेंगे। सपोज थिंक दैट दिस इज द ग्राउंड, क्लियर, and we'll be taking the cricket ball. So this is the ball, clear, which is spinning, ठीक है। स्पिन होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे गिरेगा और शायद ये यहाँ पे कोई टर्न लेते हुए मान लेते हैं कि इस साइड आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे आया और फिर इधर आ गया, ठीक है। इस साइड इट इज़ कमिंग, स्पिनिंग, स्पिन के वजह से ये हो रहा है। तो एक तो चीज़ है कि हमें उसको मतलब कॉन्सेप्ट की तरह ले जाना है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, क्लियर। तो कोई भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट डू नॉट स्पिन, पॉइंट ऑब्जेक्ट कभी भी स्पिन नहीं करते हैं, डू नॉट स्पिन, ठीक है। तो स्पिन, तो फिर स्पिन कौन करेगा? तो रिजिड बॉडी, ठीक है। सो रिजिड बॉडीज स्पिन, ठीक है, रिजिड बॉडी स्पिन करते हैं, ठीक है। तो उस एंगल से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये जो क्रिकेट बॉल है इसको हमें एक रिजिड बॉडी की तरह एज्यूम करना है, नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, सो जो रीजनेबल टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, जिस रीजनेबल टाइम ड्यूरेशन में ये स्पिनिंग हो रहा है, ठीक है, आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, स्पिन होने के बाद जो टर्न ले रहा है आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, उस रीजनेबल टाइम ड्यूरेशन में ये जो एक्टिविटी हो रहा है दैट इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। तो इसलिए हमें बॉल को एक रिजिड बॉडी की तरह एज्यूम करना है, ठीक है, नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। लास्ट वन, ए टम्बलिंग बीकर दैट स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ ए टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हम एक टेबल लेंगे, दिस इज द टेबल, क्लियर। सो दिस इज a table, assume that this is a table, ठीक है। सो there is a beaker which is present on the table, मान लेते हैं कि एक बीकर है, ठीक है, जो कि टेबल के ऊपर है, और दिस इज टम्बलिंग मीन्स ऐसे घूमता हुआ, उछलता हुआ क्या हो रहा है, फाइनली ये गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है, ठीक है। एज से वहाँ पे टेबल का जो एज है, एज से यहाँ से नीचे गिर जा रहा है, ठीक है। सो वेदर विल बी कंसिडर दिस टम्बलिंग बीकर एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम ये जो बीकर है, इस बीकर को क्या कंसिडर करेंगे कि रिजिड बॉडी या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक चीज़ जो है यहाँ पे बोला गया है टम्बलिंग बीकर मतलब यहाँ पे घूमते घूमते ही गिर जा रहा है, ठीक है, ऐसे लड़खड़ाया, घूमा, ठीक है, लड़खड़ाते हुए ये फाइनली क्या हुआ, गिर गया, ठीक है। तो अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, मान लेते हैं कि ये जो डॉट मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, दीज आर ऑल पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये सब क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इन पॉइंट ऑब्जेक्ट को मैं अगर बोलूँ कि दे आर रोटेटिंग और दे आर टम्बलिंग और दे आर स्पिनिंग, तो ये हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। एक तो चीज़ें कॉमन है, तो ये स्पिनिंग या फिर रोटेशनल मोशन या फिर
स्पिनिंग जो है जो भी हो रहा है, ठीक है, ये कब दिखाई देगा, जब हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, विल बी कंसिडरिंग दैट वन एज ए रिजिड बॉडी, ठीक है। अगर इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ मास का ही मोशन हमें दिखाई देगा, जो कि ऐसा होगा, शायद सेंटर ऑफ मास का मोशन क्या होगा, सिंपली कंसिडर दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हियर, तो ऐसे ये डायरेक्टली नीचे से गिर जा रहा है, ठीक है। इट विल बी समथिंग लाइक ए काइंड ऑफ स्ट्रेट मोशन, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन टम्बलिंग बीकर का नीचे गिरना, तो उसको हम रिजिड बॉडी अगर कंसिडर करेंगे तो हमें उसका रोटेशनल मोशन को भी देखना है, ठीक है, एज वेल एज विल हैव टू कंसिडर द ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। तो दोनों टाइप का मोशन यहाँ पे होगा, क्या क्या होगा, एक तो रोटेशनल मोशन और दूसरा क्या होगा, ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे होगा। तो उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे इसका गिरना इन दोनों के साथ कनेक्टेड है, सो वी हैव टू कंसिडर दिस वन एज रिजिड बॉडी एंड नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन।